जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग पर। मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी हिमांशु गुप्ता। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो आपका एक खास सेशन होने वाला है, बिकॉज आज के सेशन में मैं आपके लिए एक सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूं सीटेट के लिए। एक ऐसी कैंडिडेट जिसने पेपर वन, पेपर टू दोनों ही पेपर क्वालिफाई किए, और एक ऐसी लाइफस्टाइल और एक ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन के अंदर जिससे आप सभी इससे डील कर सकते हैं। जितनी भी हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, आपको सभी को पता है कि ज्यादातर जो टीचिंग एग्जाम्स जो देते हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स देती हैं, तो काफी जो हैं यहाँ पर वो उनसे रिलेट भी कर पाएंगी। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का। और हमारी एक जो कैंडिडेट हैं रोशनी जी का। रोशनी, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बताइएगा। हाँ नमस्कार सर, मैं अच्छी हूँ। मैं रोशनी कुमारी ठीक है अच्छी बेटा। हूँ। हाँ तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके दोनों पेपर क्वालिफाई हुए। तो आप ही पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है, आप कहाँ से हैं, थोड़ा बताएंगे। थैंक यू सर। मेरा बैकग्राउंड मैं और मेरी मम्मी पापा हैं, और पापा मेरे किसान हैं, मम्मी हाउस वाइफ ही हैं। मैं मैरिड हूँ और मेरे हस्बैंड भी फार्मर ही हैं। ओके ओके ओके। फार्मर ही है मेरे हस्बैंड, और मेरा एक बच्चा भी है जो 1 साल का है। तो आप हैं कहाँ से, आपने कहाँ से बताया, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आरा बिहार से है। ओके ओके, ठीक है। आरा भोजपुर जगह पर। ठीक है, तो बेसिकली अभी जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि आप अपने अभी फैमिली के साथ रहते हैं, जहाँ आपके हस्बैंड है और आपका एक बेटा है ना? जी, ठीक है। तो आपको मतलब आप पहले ये बताइए कि तैयारी पहले मतलब आपने आपके अंदर ये सोच कहाँ से आई कि मुझे टीचिंग के लिए प्रिपरेशन करना है, तैयारी करनी है। ये सोच आपको कहाँ से आई, प्रेरणा बेसिकली कहाँ से मिली, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? सर जब 2021 में एडमिशन ली थी डीएलएड में, तो उस टाइम लगा कि अगर डीएलएड तो कर लेंगे लेकिन बिना सीटेट का तो टीचर बन नहीं सकते हैं, तो सीटेट क्वालिफाई करना तो ज़रूरी है। तो उसी टाइम से मेरे को आ गया कि नहीं, सीटेट जब देना है 2022 में तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा और निकालना भी होगा। और 2022 अक्टूबर से हम इसका तैयारी अच्छा अच्छा, तो सीरियसली बेसिकली की। आपने डीएलएड में एडमिशन लिया था, बिहार से ही आपने डीएलएड किया है ना? और उसके कर बाद रही फिर हूँ, आप, अभी सेकेंड ईयर में ही हूँ। अच्छा अभी सेकेंड ईयर में आप, ओके ओके, ठीक है। तो यस ये सर। अभी डीएलएड कर रही हैं, अपीयरिंग है, एंड देन इन्होंने सीटेट दिया, और हम आप लोग भी दे सकते हैं बिकॉज जो सीटेट है वो अब लाइफ टाइम हो गया है, तो मतलब अपीयरिंग भी जो है एलिजिबल है, ये अच्छी बात हो गई है। अच्छा रोशनी, आपने ये तो बताया कि आपने डीएलएड में आपने एडमिशन लिया और आपने सीटेट के लिए जो तैयारी है वो शुरू की, है ना? और आपने ये जो 2022 का जो एग्ज़ाम था वो आपने सीटेट का क्वालिफाई किया है। मैं बेसिकली ये जानना चाहूँगा कि नहीं जैसे, सिर्फ तैयारी तो बाद में स्टार्ट। अच्छा, हेलो हाँ बताइए रोशनी। सर, तैयारी तो बाद में स्टार्ट हुआ, उससे मैं सोचे कि हाँ सीटेट क्वालिफाई करना जरूरी है। तो दिसंबर में अपीयरिंग होना है मेरे को 2022 में, तो उसकी तैयारी करना, तो इसके लिए हम खोजबीन किए कि कैसे करेंगे। तो टेक्स्ट बुक मेरे को मिला, और सीरियसली हम 2000 अक्टूबर 22 से टेक्स्ट बुक से अच्छे से इसका तैयारी करना शुरू कर दिया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने आपने जो टेस्ट सीरीज थी उसको, उससे आपको बहुत हेल्प मिली टेक्स्ट बुक से, और वहाँ से आपने तैयारी करना शुरू कर दिया था बहुत पहले से। तो रोशनी, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या कौन सा अटेम्प्ट है ये जो आपने दिया है? फर्स्ट अटेम्प्ट था सर। फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मतलब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर वन एंड पेपर टू दोनों क्वालिफाई किया। यस सर। तो पेपर वन में बताएंगे आपके कितने मार्क्स आए हैं? यस सर, 126 पेपर वन में आए हैं, और पेपर टू में 99। पेपर वन में 126, पेपर टू में 99। पेपर टू आपका मैथ साइंस रहा या एसएसटी रहा? नहीं सर, सोशल साइंस था। सोशल साइंस, ठीक है। तो इन्होंने दोनों पेपर क्वालिफाई किए हैं। ये खास बात है कि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया,
ठीक है, और आपको टाइम मिल जाता था अपनी तैयारी के लिए, जैसे घर के भी कामकाज रहते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, जितने भी जो मैरिड होंगी फीमेल्स होंगी वो इस बात से रिलेट कर पा रही होंगी, तो आपको टाइम मैनेज कर कैसे करते थे आप? टाइम मैनेज जैसे पूरा आपका डे का जो शेड्यूल रहता था, वो पढ़ाई के लिए आप कब टाइम निकालते थे, कुछ बताएंगे? यस सर, फैमिली सपोर्ट रहा है सर। और मैं कान में ईयरबड अपना लगाकर और वीडियो देखती थी, और इसके बाद टेस्ट सीरीज के लिए टाइम निकालती थी, और जब रिज्यूम कर करके मतलब रिज्यूम कर करके हम उसको कंप्लीट करती थी, फिर एनालिसिस करती थी टेस्ट बुक से, अच्छा अच्छा। और वही बहुत हेल्पफुल हुआ मेरे लिए। जो उसका एनालिसिस रहा बहुत अच्छा रहा सर। अच्छा, तो मतलब एनालिसिस फैमिली, करके देखती थी। तो जो हस्बैंड हैं वो भी आपके सपोर्टिंग हैं, और रोशनी ने बताया कि वो जो है वीडियोस देखती थी कान में ईयरबड लगा के, ठीक है। हाँ, और टेस्ट सीरीज भी देती थी, यस सर, एनालाइज कान। करती थी अपने आप को। हाँ, ओके यस। रोशनी। अच्छा रोशनी, ये बताइए कि अब जैसे आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, तो अब आगे आप किन किन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं? मतलब किन एग्जाम्स को आप टारगेट करके चल रहे हैं कि हाँ मुझे ये वाला एग्जाम अब जो है क्लियर करना है, मैंने सीटेट जो है क्लियर कर लिया, पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया, पेपर 2 क्वालिफाई कर लिया, अब मैं इस एग्जाम के लिए तैयारी करूँगा, तो वो कौन कौन से सर एग्जाम? अगला प्लान मेरा बिहार सिविल कोर्ट का है, जो अच्छा, कि मैंने फॉर्म अप्लाई किया है, और टेक्स्ट बुक से ही इसका तैयारी कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपकी तैयारी हम बेहतरीन कराएँगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है? तो अच्छा लगा आपसे यस। रोशनी बात करके। अच्छा रोशनी एक बात बताइए कि जैसे आपने बताया और अब मैंने आप जैसे बोला कि आपकी जो जो बेसिकली जो लाइफ़स्टाइल है, उस लाइफ़स्टाइल से काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं हमारे रिलेट कर पाएँगे, और आपने बोला कि आपकी फैमिली सपोर्ट करती है। कई कैंडिडेट्स की जो फैमिली वो भी सपोर्ट करती होगी, कई उनको टाइम निकालना पड़ता होगा, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरीके से जो और भी हाउसवाइफ्स हैं वो किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकती हैं? मतलब क्या कितना टाइम उनको पहले जो है सीटेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा कैंडिडेट जिस जो बेसिकली हम कह सकते हैं जो अपने लिए टाइम निकाल सकता है वो तो अलग हुआ, लेकिन एक ऐसा कैंडिडेट जो टाइम नहीं निकाल पा रहा है ना, घर के काम काज में बहुत ज़्यादा बिजी है, तो वो किस तरीके से कितना टाइम पहले तैयारी करना शुरू कर दे, ये बताइए आप ज़रा कुछ? सर, सीटेट कोई टफ एग्जाम नहीं है, कोई टफ एग्जाम नहीं है। इसके लिए ज़्यादा मेरे को टाइम भी नहीं चाहिए, मतलब जो भी लोग हैं टाइम ज़्यादा नहीं चाहिए, बस गाइडेंस अच्छा चाहिए। और ये इसके लिए हम मानते हैं टेक्स्ट बुक को, ये बहुत ही अच्छा है। इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, और बेसिक भी जानना ज़रूरी है। पहले वो कंप्लीट करके प्रीवियस ईयर कर लीजिए, उसका एनालिसिस अच्छे से कर लीजिए, और इससे हमारा इम्प्रूवमेंट होगा, और मेरा भी इसी से इम्प्रूवमेंट हुआ। पहले तो मैंने की जब शुरुआत की थी तो 70-80 आते थे टेक्स्ट बुक पे, ऐसे इम्प्रूवमेंट करते करते 120 आने लगा, और जब एग्ज़ाम दी तो लगा कि मॉक टेस्ट ही दे रही हूँ, और ईजी लगा एग्ज़ाम। तो बिल्कुल, ये रोशनी ने बिल्कुल सही बात बोली कि सीटेट का एग्ज़ाम कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपने डेली बहुत ज़्यादा टाइम देना है ना? आप 1 घंटा, डेढ़ घंटा भी देंगे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। मेन जैसे जो रोशनी ने कहा बहुत अच्छी बात बोली है कि कांसेप्ट को, बेसिक्स को समझ के देन फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए उन्होंने। तो प्रीवियस ईयर जो यस। पेपर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। रोशनी, है ना? आप यही कहना चाह रहे हैं पेपर 1, पेपर यस। 2 दोनों के? हुँ। तो यस। रोशनी ने प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए और उससे उसके लगाने के बाद में उन्होंने टेस्ट सीरीज भी लगाई, एनालाइज किया। पहले उनके कम मार्क्स आते थे, 70 मार्क्स आते थे, 80 मार्क्स आते थे, फिर उन्होंने इम्प्रूव किया, 120 मार्क्स आए, और अब ये देखिए कि जो टेस्ट सीरीज के अंदर वो 120 मार्क्स स्कोर कर रही थी, जब मेन एग्जाम हुआ तो उनको कुछ अलग नहीं लगा, उनको जस्ट ऐसा लगा मैं एक और मॉक टेस्ट दे रही हूँ, और उनमें उनका रिजल्ट और भी अच्छा आया। तो ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे सामने कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को फेस कर सकते हैं, किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, है ना? तो आई थिंक आज का जो ये जो सेशन है मेरी तरफ से, और जो रोशनी हमारे साथ हैं उनका जो एक्सपीरियंस है आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो बच्चे सीटेट की जो तैयारी है बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि रोशनी ने पहले अटैम्प्ट में, फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई किए हैं और बिल्कुल बेसिक से तैयारी की है। तो रोशनी का कहना यही है कि आप पहले बेसिक जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से पढ़िए,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और टेस्ट सीरीज दीजिए। और ऐसा नहीं कि आपको रोशनी, अच्छा ये बताइए, आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे, मतलब कितना स्पेंड करते थे टाइम अपना स्टडीज पर, ये बताइए। 1-2 घंटा। 1-2 घंटे, तो वही और ये देखिए 1-2 टेस्ट घंटे। आते थे तो हाँ बताइए यस बताइए सर। रोशनी, आप क्या कह रहे हैं? और रात जैसे टेस्ट सीरीज मारते थे तो 3 घंटा का होती थी, लेकिन मेरा 2 ही घंटा में कंप्लीट हो जाता था। फिर 1 घंटा एनालिसिस कर लेते थे, अच्छे से एनालिसिस करना तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। और रात में भी अपना पढ़ते थे 1-2 घंटा। अच्छा रोशनी, जैसे आपने ना एक, जो अभी मैं बात समझ पा रहा हूँ, आपने भी ये बात बोली और मैं भी बच्चों को ये काफ़ी बात कहता हूँ कि आप लोग जब भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आप अपने आप को एनालाइज ज़रूर करें। तो रोशनी, जब आप एनालाइज करते थे तो आपको कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक लगता था कि नहीं ये सर ये वाला सब्जेक्ट मेरा वीक है और मुझे इस पर जो है ज़्यादा मेहनत करनी है? जैसे अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं। ईवीएस का सर। ईवीएस का, अच्छा ईवीएस मेरा यस ठीक है, तो ईवीएस ईवीएस में फिर और आपने इंग्लिश मेहनत थोड़ा की। बहुत। रोशनी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? यस सर। हाँ, तो रोशनी आपने बताया कि ईवीएस का जो आपका सेक्शन था वो वीक था, तो फिर आपने उस पर जो है आपने काम करना शुरू किया। और पेपर 2 में भी अगर हम बात करें तो आपका जो बेस रहा है पेपर 2, आपका कौन सा स्ट्रीम रहा है? आर्ट साइड रहा होगा बेसिकली ना, आपने एसएसटी दिया है तो। यस सर, आर्ट्स था। आर्ट्स था ये। ओके 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 ओके, ठीक है। आई थिंक रोशनी से जो है कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो रोशनी जो है मतलब बिहार से हैं और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि फैमिली को टाइम देने के बाद भी वो अपनी तैयारी को उन्होंने कंटिन्यू रखा और इस तरीके से तैयारी करी, ये मतलब जानकर बहुत अच्छा लगा। तो खैर आज का जो सेशन है आई थिंक आप सभी के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा, एक मोटिवेशन का काम करेगा और आपको समझ में आएगा कि आपको सीटेट की जो तैयारी है वो किस तरीके से करनी है। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, बने रहिए सुपर कोचिंग के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।